हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिमा और स्वागत करती हूं मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां हर दिन आपको मिलेंगे एक नया टॉपिक, मजेदार, क्विक और दिमाग को तेज करने वाला करंट अफेयर जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग के हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अगर आप रोज जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए सही साथी है, क्योंकि यहाँ रोज आपको मिलेंगे डेली क्विज सीरीज। सोमवार से रविवार तक हर दिन एक नया टॉपिक, हर दिन एक नया ज्ञान और हर दिन एक नई चुनौती। तो चलिए शुरू करते हैं अपने शानदार क्विज को। आज का क्विज जनरल साइंस और रीजनिंग पर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी मस्तिष्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। त्वचा जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। दूसरा सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी HCl। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जल बनता है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सी जीवाणु मदद करती है? इसका ऑप्शन ए है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी एस्ट्रोप्रोकोकस, ऑप्शन डी साल्कोमोनेला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन गैस भरी जाती है। छठा नंबर प्रश्न है, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी यकृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। आठवां प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। नौवां प्रश्न है, मनुष्य के दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी डाल्टन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी क्यूरी। 11 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी CH4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए 80 से 120 मिलीमीटर Hg, ऑप्शन बी 70 से 110 मिलीमीटर Hg, ऑप्शन सी 100 से 150 मिलीमीटर Hg, ऑप्शन डी 50 से 100 मिलीमीटर Hg। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 से 120 मिलीमीटर Hg तक मनुष्य का रक्तचाप होता है। 13 नंबर प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डायनोमिक न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डबल न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
14 नंबर प्रश्न है हमारा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी आयरन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत किसे रोकती है? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी ध्वनि तरंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरणें। अब हम 15 रीजनिंग के सवाल देखेंगे। इसका पहला सवाल है, यदि CAT बराबर 24 और DOG बराबर 26 तो BAT बराबर क्या होगा? तो चलिए इसके तर्क को समझते हैं। पहला में दिया है CAT बराबर 24, तो C जो है ABCD अल्फाबेट में तीसरा नंबर पर आता है, A पहला नंबर पर और T जो है 20 नंबर पर आता है। तो 3 + 1 + 20 करने से आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 24। तो यहाँ पे हमारा 24 दिया हुआ है, तो ये सही तर्क निकल कर आया। उसी तरह अल्फाबेट में D 4 नंबर, O 15 और G 7 नंबर पर आता है। तो तीनों को प्लस करने पर 26 आएगा। तो 26 हमारा दिया हुआ है, मतलब ये सही है। तो इसी बेस पर बनाते हैं। B दूसरा नंबर पर, A पहला और T जो है 20, तीनों को प्लस करने पर 23 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा 23 सही है। अगला प्रश्न है हमारा 2, 4, 8, 16। तो अगला नंबर क्या आएगा? तो चलिए इसका तर्क देखते हैं। इसका तर्क यह निकल के आया कि संख्या का जो संख्या है उसको 2 से गुना करना है, तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि 2 है तो 2 का 2 से गुना करने पर 4 आया, 4 का 2 से गुना करने पर 8, 8 का 2 से गुना करने पर 16, 16 का 2 से गुना करने पर हमारा आंसर 32 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 32। अगला प्रश्न है, एक आदमी दक्षिण की ओर देख रहा है, वो 90 डिग्री बाएं मुड़ा और फिर 180 डिग्री दाएं मुड़ा। अब वो किस दिशा में है? यदि वो व्यक्ति दक्षिण की ओर से 90 डिग्री बाएं मुड़ा तो वो पूरब दिशा में होगा, और पूरब दिशा से 180 डिग्री मुड़ेगा तो वो पश्चिम दिशा की ओर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम दिशा। 19 नंबर में है, अगर राम 36 और श्याम 48 है तो मोहन का संख्या क्या होगा? इस प्रश्न को हम इस प्रकार सोचेंगे, राम में 3 लेटर आता है, र आकार म, राम। तो राम 3 गुना 12 करेंगे तो 12 × 36 हो जाता है। उसी प्रकार श्याम में 4 लेटर आता है, 4 गुना 12 करेंगे तो 48 आएगा। उसी प्रकार मोहन में भी 4 लेटर आता है, तो 4 गुना 12 करेंगे तो इसमें भी 48 ही आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48। अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंखला पूरा करें, A C उसके बाद E उसके बाद G। तो अगला लेटर क्या आएगा? तो इसमें एक छोड़ के एक अल्फाबेट लेटर आ रहा है। जैसे A है तो B नहीं है, उसके बाद C है, C के बाद D नहीं है, E है, E के बाद F नहीं है, G है, G के बाद H नहीं होगा, I होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी I। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि 8 बराबर 64 और 6 बराबर 36 है तो 9 बराबर डैश यहाँ क्या होगा? तो ध्यान से देखिए प्रश्न को, ये 8 का स्क्वायर है, 8 8 8 64 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर भी है, 6 6 36। तो अगला हमारा 9 का स्क्वायर होगा, तो 9 9 81। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 81। चलिए देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक परिवार में A B C D है, A B का भाई है, C A का माँ है, D C का पति है। तो B का D से क्या संबंध है? अगर A और B दोनों भाई है और C एक की माँ है तो D और C दोनों पति पत्नी है, तो जाहिर सी बात है D B का पुत्र होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुत्र। 23 नंबर का प्रश्न है हमारा, 3 6 12 24 मतलब संख्या इस प्रकार बढ़ रहा है, 3 का 2 गुना करने पर 6, 6 का 2 गुना करने पर 12, 12 का 2 गुना करने पर 24 आ रहा है। तो 24 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48।
24 नंबर में है डॉक्टर का अस्पताल, तो शिक्षक का क्या होगा? तो जाहिर सी बात है शिक्षक का स्कूल होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल। अगला प्रश्न है सभी गुलाब फूल है, कुछ फूल पीले हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? यदि सभी गुलाब फूल है लेकिन कुछ फूल जो है वो पीला भी है, तो इसका सही निष्कर्ष निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ फूल गुलाब है। 26 नंबर का प्रश्न है कमल खिलना, तो कैंची का क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काटना। अगर कमल का खिलना होगा तो कैंची का काटना होगा। 27 नंबर प्रश्न है 5, 10, 20, 40, उसके बाद अगला संख्या क्या होगा? तो 5 का दोगुना 10, 10 का दोगुना 20, 20 का दोगुना 40, 40 का दोगुना 80, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80। 29 नंबर का प्रश्न है डॉक्टर का अस्पताल, तो शिक्षक का क्या होगा? तो डॉक्टर का अगर अस्पताल है तो शिक्षक का स्कूल होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल। 30 नंबर का प्रश्न है यदि किसी कोड भाषा में RAM बराबर 36 और SUN बराबर 54, तो MOON बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है RAM में R जो है ABCD अल्फ़ाबेट में 18 नंबर पर आता है, और A जो है 1 नंबर पे आता है, और M 13 नंबर पे, तीनों को प्लस करने पर 36 आएगा। तो इसी कोड पर हम बनाएंगे, मून का भी बनाएंगे। M जो है वो 13 नंबर पे आएगा, प्लस O15 प्लस O15 प्लस N14, तो सभी को प्लस करने पर कितना हो जाएगा? सभी को प्लस करने पर 60 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय